प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम फ्रांस दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश दिया है। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके साथ ही वे G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भी हिस्सा लेंगे। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बुलंद करेंगे। इस दौरे पर रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। शिक्षा और राजनीति की हलचल से कांग्रेस ने पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून से छात्र सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे, जिसकी पहली बड़ी सभा राजस्थान के कोटा में होगी। कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं पार्टी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। असम से भारतीय वायुसेना में एक AN-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में आग लग गई और वह 2 हिस्सों में बंट गया। घटना के बाद एयरबेस पर तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर देर रात पुलिस और केंद्रीय बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक जांच के सिलसिले में की गई, जिसमें उनके सहयोगी की तलाश भी शामिल है। घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जांच प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया। भारत की रक्षा शक्ति से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता है। यह प्रणाली देश की सुरक्षा को नई मजबूती देगी और भविष्य के खतरों से निपटने की अहम भूमिका निभाएगी। देश की राजनीति से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था में कई स्तरों पर गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है, जिससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव सुधारों की मांग की तेज कर दी है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। यूपी, एमपी और बिहार में जहां मानसून की सक्रियता से बारिश और आंधी तूफान के असर बने हुए हैं, वहीं राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भीषण गर्मी हीट वेव का असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कहीं राहत की बारिश तो कहीं तपती गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की और सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में सोने की तस्करी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने विमान की टॉयलेट में छिपा कर रखे गए सोने के बिस्किट की बड़ी खेप बरामद की है। जांच के दौरान अधिकारियों को फ्लाइट के लेफ्टरी हिस्से के बेहद चालाकी से छुपाए गए सोने के टुकड़े मिले हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अब मामले की गहन जाँच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के संकेत दिए हैं। पंजाब के अमृतसर से कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले एक अनोखा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस प्रदर्शन को शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को पेपर लीक के खिलाफ आवाज बताया है। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार से जवाबदेही की मांग करना है। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और प्रशासन भी सतर्क नजर में आ रहा है। एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें कबाड़खारों के नाम पर तस्करी, स्कैम, डिस्काउंट हड़पने का खेल सामने आया है। जांच में पता चला है कि 53 ग्राहकों के नाम फर्जी स्कैम सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं, जबकि असली लाभार्थियों को यहाँ तक जानकारी पहुँच नहीं हो पाई है। यह मामला असली कस्टमर तक पहुँचा तो पूरे रॉकेट का पर्दाफाश हुआ। इस घोटाले में ऑटो सेक्टर से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सब रजिस्टर्ड भर्ती और नौकरी से जुड़ी स्थिति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन और वास्तविक जमीनी फैसलों के अंतर के चलते कई अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मामले ने प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों और पारदर्शिता के तहत ही आगे बढ़ाई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मनाली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, जिससे भेड़ बकरियों और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। मीनाक्षी नटराजन केस को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईसी संवैधानिक जिम्मेदारियों का संरक्षक होने के बावजूद इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। सिंघवी ने आरोप लगाया है कि इस तरह की निष्क्रियता को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। वहीं इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला अब राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। दिग्विजय निशानेबाज और प्रसिद्ध कोच जसपाल राणा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जसपाल राणा ने भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया है और देश को गौरव दिलाया है। खेल जगत ने इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है, जबकि उनके योगदान को हमेशा याद किए जाने की बात कही जा रही है। लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही विमान को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विमान की गहन तलाशी शुरू कर दी है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जाँच जारी है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस बैठक में आईबी और RAW के प्रमुख समेत सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और संभावित खतरों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई है। सरकार का फोकस इस बार यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू बनाने पर है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपना पद सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह फैसला गलत तथ्यों और प्रतिक्रियागत खामियों पर आधारित है। वहीं राजनीतिक गलियारों से इस मुद्दे को लेकर बहस और तेज हो गई है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। तिरुपति में आज एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भाजपा के साथ साथ उसके सभी प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में गठबंधन की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मकसद सहयोगी दलों के बीच समन्वय बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता का संदेश देना है। सभी दलों की मौजूदगी को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज और मशहूर कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जसपाल राणा ने अपने करियर और भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरव दिलाया है और बाद में कोच के रूप में भी कई शीर्ष निशानेबाज तैयार किए हैं। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है और उनके एक प्रेरणादायक खासियत के रूप में भी याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने सागौन लकड़ी की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए उसे नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि तस्कर फिल्म पुष्पा की शैली की तरह लकड़ी की अवैध ढुलाई कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने वाहन जब्त किया है और कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले की आगे की जाँच जारी है और अवैध वन संपदा तस्करी के नेटवर्क की तलाश की जा रही है। भारत के लिए बड़ी खबर। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। मेलोनी ने कहा है कि मोदी का नेतृत्व दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, हाल ही में रोम से हुई मुलाकात को भी याद किया। मोदी ने देश की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर कई वैश्विक नेताओं ने शुभकामनाएं दी। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। 16 जून से 25 जून तक हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग आज खुलेगी। बुकिंग दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। श्रद्धालु निर्धारित पोर्टल पर जाकर टिकट ले सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी भारी मांग रहने की संभावना है। प्रशासन ने यात्रियों से केवल आधिकारिक माध्यम से बुकिंग कराने की अपील की है।
उत्तराखंड के बागेश्वर से बड़ी खबर, एक पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसा करीब 460 मीटर गहरी खाई में हुआ है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राज्यों को अतिरिक्त पानी लेने के लिए सतर्क किया है। मानसून नजदीक आने के कारण बांधों में जल स्तर बढ़ाने की आशंका जताई गई है। बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत संबंधित राज्यों से पानी के बेहतर प्रबंधन की अपील की है। आने वाले दिनों में जल भंडारण और निकासी पर खास नजर रखी जाएगी। पंजाब की राजनीति से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ही आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे। बठिंडा में हुए रोड शो के दौरान यह घोषणा की गई है, जहां केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी एक बार फिर भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि राज्य के चुनाव तक समय से पहले भी हो सकते हैं। इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में सीआईडी की एक टीम ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर एक जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें उनकी निजी सहयोगी की तलाश भी शामिल बताई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इसे राजनीतिक दबाव से जुड़ा मामला बताया है। घटना के बाद राज्य में सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है।